स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद जो है चैनल पे पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि बीच में 1-2 महीना बहुत डिस्टरबेंस हो गया था। तो अभी फिलहाल अब क्लास कंटिन्यू चलेगा। आज हम लोग समझने वाले हैं भारत जैसे देश में निर्धनता के कारण क्या है और इस निर्धनता से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। आखिर निर्धन होने का क्या क्या रीजन है ना? तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक है भारत में निर्धनता। और इस निर्धनता से लगभग विश्व के लगभग ढेर सारे देश जूझ रहे हैं। हर देश में गरीबी है। निर्धन मतलब गरीब होता है। तो किसे कहेंगे निर्धनता और कैसे हम अनुमान लगाएंगे कि कोई देश या मतलब कोई व्यक्ति कितना निर्धन है? समझ में आया? सबसे पहले समझते हैं कि निर्धनता का अर्थ क्या होता है। देखो, निर्धनता उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ति करने में असक्षम हो तो उसे हम निर्धन कहेंगे। अब व्यक्ति कह लीजिए, समूह कह लीजिए या कोई देश कह लीजिए। समझ में आया? यानी कह सकते हैं कि जब कोई देश या कोई समूह या कोई व्यक्ति जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम हो। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो उसे निर्धन कहते हैं। मूलभूत आवश्यकता ये होती है बाबू कि जैसे भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। भैया पेट भरा हुआ होना चाहिए, ये मूल हमारी आवश्यकता है। वस्त्र, अब नंगे तो घूमेंगे नहीं हम लोग, तो वस्त्र भी हमारा क्या है? मूल आवश्यकता है। आवास, अब हम लोग जानवर तो है नहीं कि कहीं पे भी सो गए। भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे आवास की जरूरत पड़ती है। जब इन 3-4 अन्य भी चीजें हैं, इसके बाद की चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र और आवास ये मूलभूत आवश्यकता है। जब यह पूरा करने में कोई व्यक्ति, समूह या समाज असक्षम होता है तो उसे कहते हैं निर्धनता, यानी गरीबी। भारत में भी है गरीबी। जैसे भारत का आंकड़ा लेते हैं कि 2011 और 12 के बीच में, यानी 2011-12 का जो आंकड़ा है उसमें यह आंकड़ा निकाला गया कि 270 मिलियन। अब 270 मिलियन क्या होता है, अभी इसको समझ लीजिए। 270 मिलियन लोग अभी भी क्या है? गरीब हैं। तो मिलियन क्या होता है? जब 1 मिलियन दिया हो तो 1 के आगे मिलियन की जगह 0 लिख के लाख लिख दीजिए, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो जाएगा। तो 270 मिलियन है तो हम कहेंगे कि 270 लाख, एक जीरो एम के जगह 0 बढ़ा देंगे, यानी 2700 लाख, यानी कि 27 करोड़। चाहे 27 करोड़ कहिए या 270 मिलियन कहिए, यानी 2011-12 में अभी भी हमारे देश में लगभग 27 करोड़ अनुमानित है ये। ठीक है, एकदम एक्चुअल नहीं है, अनुमानित आंकड़ा है कि लगभग 27 करोड़ लोग अभी भी क्या है? निर्धन है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास को एकदम मतलब बढ़िया से व्यवस्थित करने के लिए सक्षम नहीं है। अब समझते हैं सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। सामाजिक अपवर्जन में समझेंगे कि एक अच्छे लोग हो जाएंगे और एक कमजोर लोग हो जाएंगे। अच्छे लोग वो होते हैं जो प्रतिदिन अच्छा कैलोरी अपना शरीर में खाने पीने में अच्छा कैलोरी यूज करते हैं, यानी कि उनका जितना कैलोरी का मानक है उतना कंप्लीट कर लेते हैं। नाश्ता कब करना है, दूध कब पीना है, जूस कब पीना है, भोजन कब करना है ना, ये सारा चीज। और लाभ जो उठाने वाले लोग होते हैं, जो समूह होता है, उन समूह से एक कमजोर वर्ग को अलग कर देना, यानी वो सुविधा जो अच्छे लोग पा रहे हैं वो कमजोर वर्ग न पाना, उसे कहते हैं सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें असुरक्षा वाले कौन से हैं, यानी जो अपने को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो जैसे एक विधवा कोई है तो उसे निर्धन रहने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, कि भारत में जो माना जाता है जो विधवा है उसके निर्धन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। दिव्यांग लोग, निर्धन रहना क्या है? एकदम अब जरूरी हो गया है। आगे भी मैं क्या रहूंगा? निर्धन ही रहूंगा। इसमें सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस करते हैं कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, खाने पीने में, ये सारी चीजों में कमजोर वर्ग हमेशा दबा रहता है। उसको जितना कैलोरी चाहिए उतना नहीं मिलता है, जो असुरक्षा महसूस करता है। अब समझते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण। अब देखो,
कौन निर्धनता रेखा निर्धारण करता है कि भारत में निर्धनता रेखा क्या होता है। देखो, निर्धनता रेखा उसे कहते हैं कि जब एक सामान्य से जब ऊपर की व्यवस्था आपके जीवन शैली में हो जाए तो उसे निर्धन नहीं कहेंगे, और सामान्य से नीचे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति ना कर पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्धन कहेंगे। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो देखो, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये नाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। इसकी स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनएसएसओ, मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसएसओ। और ये क्या करता है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है। बात समझिए, अगर कहा जाए कि ये वर्ष है, यानी ये वर्ष लिखे हैं 2000 में, 2010 में, 2012 में, तो प्रति व्यक्ति जो कैलोरी चाहिए, यानी पर डे, यानी एक दिन में एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगभग 2400 कैलोरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। मतलब 2400 कैलोरी चाहिए, तब दिन भर आदमी क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा। किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। आज शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी चाहिए ऊर्जा, तो 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में चाहिए। शहर के लोग बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं चाहिए। हम लोग देहात के लोग हैं, कुदाल उदाल लेके आराम से खेत में पहुंच जाते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा मतलब स्टेमिना लगाना पड़ता है, तो ज्यादा कैलोरी चाहिए। तो 2400 कैलोरी चाहिए, और शहर के लोगों को 2100 कैलोरी चाहिए। बात को समझिए, भारत में निर्धनता का आंकड़ा इसीलिए गिरता जा रहा है कि भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्र, मतलब भारत में गांव का देश कहा जाता है, और गांव में एक मानसिकता ये है कि जो पुरुष होता है वो पुरुष प्रधान देश है ही है। अभी भी मानसिकता कुछ लोगों की गांव में यही है कि जो पति होता है वो पत्नी को कहीं काम नहीं करने देता है, भाई है तो कहीं बहन को काम नहीं करने देगा। बात समझ में आया। तो अकेले कमाता है, अब 20 तो घर में बैठ के खाता है दलित जैसा, तो कहां से अमीर होंगे। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है, गांव, जब कोई एक परिवार अमीर होता है, हर परिवार जब अमीर होता है तो गांव अमीर होता है, हर गांव अमीर होता है तो तहसील अमीर होता है, जब हर तहसील अमीर है तो जिला अमीर होता है, हर जिला डेवलपमेंट करेगा तो राज्य डेवलप हो जाता है, और हर राज्य डेवलप करता है तो वही देश अमीर हो जाता है, जो विकसित देश कहे जाते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितना, 2400, और शहरी क्षेत्र में 2100। इसी से आंकड़ा वहां पे निकाला जाता है। तो सन 2000 में प्रति व्यक्ति जो प्रति माह आय थी, या प्रति माह आय थी, वह प्रति व्यक्ति का 328 रुपया प्रति माह था। अब इसी में से इसको पर डे 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शहरी क्षेत्र में 454 रुपया प्रति माह था, और उसे कितना ऊर्जा पर डे चाहिए, कैलोरी, तो 2100 कैलोरी डेली चाहिए उसको, तब वो दिन भर काम करेगा। यह आंकड़ा फिर 10 में आते हैं, 2010 में, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह का जो मतलब रुपया है वो 673 रुपया हो गया। यानी एक महीने में अब ग्रामीण क्षेत्र में 673 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया प्रति माह का। और वही शहरी क्षेत्र में कितना हो गया, 860 रुपया हो गया। यानी प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2010 में प्रति व्यक्ति का आय जो था, वो मंथली जो आय था वो 860 रुपया था, जिसे कितना कैलोरी लगभग चाहिए ऊर्जा पर डे का, 2100 कैलोरी। फिर 2012 में जब आंकड़ा निकाला गया तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह जो आय निर्धारित था वह प्रति व्यक्ति के ऊपर आया था 816 रुपया, और यही शहरी क्षेत्र में था तो 1000 हो गया। यानी प्रति व्यक्ति आय प्रति माह 1000 हो गया, जिसे कितना कैलोरी चाहिए, 2100, और इसे कितना चाहिए, 2400 कैलोरी। तो इन सब आंकड़ों से ये चीज निकाला जाता है। ठीक है, अब समझते भारत में निर्धनता का अनुमान। अब देखते हैं कैसे कैसे था। 1993 से 1994 के बीच निर्धनता का जो प्रतिशत था वो 45% था। बात समझ में आया। यानी 100 में से 45 लोग क्या थे, गरीब थे। फिर 2011-12 में आंकड़ा आया तो लगभग 21% की इसमें क्या आ गई, 45 में से 21% की गिरावट आ गया। यानी कह सकते हैं कि भारत में इतना नेतवा के लूटने के बाद भी लगभग गरीबी को हम लोग ठीक ठाक मेंटेन कर लिए हैं। फिर 2004 और 5 में आंकड़ा देखते हैं तो लगभग
अब समझते हैं 2004 और 5 में क्या आंकड़ा आया। तो 2004 और 5 में 407 मिलियन से यह आंकड़ा घट के अब हो गया 269.3 मिलियन अब निर्धन लोग रह गए हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आपको हमने बताया। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देश में अंतरराज्यीय निर्धनता क्या है, कौन सा राज्य निर्धन है, कितना निर्धन है, कौन सा राज्य डेवलप कर रहा है, किस राज्य ने अपनी निर्धनता को मतलब खत्म करने के पायदान पे खड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।